हैप्पी दिवाली। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? स्टूडेंट्स में कौन बताएगा? कौन स्टूडेंट अभी बताएगा कि दिवाली क्यों मनाते हैं? अभी यहाँ पर सर लोग आए थे, मैम लोग आई थी और सबने बताया कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। यस और नो? यस। फिर भी आप लोग कह रहे हैं बताएंगे नहीं हम। फेस्टिवल्स हमारे यहाँ हर एक सर्टेन ड्यूरेशन में आते हैं, गर्मियों के मौसम में, सर्दी के मौसम में, और उनका एक ही मकसद होता है कि हम अपने आप को खुश रखें, हम अपने आप को मेंटेन रखें। दिवाली आई है, दिवाली में घर की साफ सफाई एकदम जो हम लंबे टाइम से सफाई नहीं होती थी जहाँ पे वहाँ पे सफाइयाँ करते हैं, खुशी मनाते हैं, दूर दूर से लोग अपने घरों पे आते हैं और पटाखे छोड़ते हैं, क्रैकर छोड़ते हैं, स्वीट्स खाते हैं। और एक अपने को सबसे बड़ा कारण ये है, अपने को सेलिब्रेट करने का कोई ना कोई कारण चाहिए। बात समझ में आई नहीं? खुश रहने के लिए हमको कोई कारण चाहिए और उसमें फेस्टिवल सबसे बड़े कारण होते हैं, सबसे बड़े रीजंस होते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। होली हो, दिवाली हो, ईद हो और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमको खुश रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सुन लो, ठीक बोल रहा हूँ मैं? वरना हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त है, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से दुखी है, लेकिन ये त्योहार हमको सारी चीजें भुला करके हमको खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं और हम सब एक दूसरे से मिलकर के खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और अपने आप को खुश रखते हैं। खुश रखने के हमको मिलजुल के रहना चाहिए, जैसे मैडम ने बताया था। और ये दिवाली का फेस्टिवल है, इसमें हमको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कविता मैडम ने एक छोटी सी बात बोली थी, लेकिन बहुत काम की बात बोली थी। क्या बोला था? क्या बोला था? हाँ? क्या बोला था? तेज बोलो। बोलो बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। कौन बताएगा? पटाखे जलाए तो बाल्टी में वाटर साथ में रखें। क्यों? हाँ? पटाखे जलाते टाइम उसमें आग लगानी पड़ती है और वो आग अगर ठीक से लग गई तो पटाखा बोल जाएगा, नहीं तो अगर इधर उधर भाग गया तो कुछ कपड़ा रखा है, कुछ छूट गया इधर उधर, तो उसमें हमें आग लग सकती है और जो हमें लॉस कर सकता है। अगर वाटर रखा होगा तो फटाक से उसको उसमें डाल करके उसको हम आग को बुझा देंगे। तो ये प्रिकॉशंस कौन कौन रखेगा अपने घर पे? पूरा हाथ उठाओ ना। अगर आधा उठा तो आधी बाल्टी रखोगे क्या? जिसने नहीं उठाया वो नहीं रखेगा, उसने नहीं उठाया वो बैठी है, उसने नहीं उठाया। हैंड रेजिंग करती है। अरे जिसने आधा उठाया वो क्या करेगा? आधी बाल्टी रखेगा या आधा ग्लास रखेगा? यस, पूरी बाल्टी भर के रखना, दो रखना। जिसने दो उठाए वो दो रखेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? और इसने नहीं उठाया, अब दोनों उठा लिए इसने। अच्छा, अभी तो आप लोगों ने हाथ उठा लिए, लेकिन जब शाम को आप दिया जलाओगे, पूजा करोगे, उसके बाद जब क्रैकर्स आप बजाने जाओगे तो आप भूल जाओगे। कौन कौन भूल जाएगा? चाहिए बताओ, हाथ खड़ा करके। कौन कौन भूलेगा? हाथ खड़ा करके बताओ। कोई नहीं भूलेगा, वो देखो दो लोग भूल जाएंगे। तो भूलना नहीं, भूलना है खराब बात होती है। भूलना नहीं, अच्छी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन खराब बातों को भूल जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अभी तो दिवाली की बात हो रही है, दिवाली के बाद फिर स्कूल खुलेगा तो पढ़ाई करने में मन लगेगा आपका? नहीं। अभी तो फेस्टिवल करके आए, अभी कहाँ पढ़ेंगे? अभी तो आराम के लिए टाइम चाहिए, हैं? पढ़ाई में मन लगाओ। ये देखो सब लोग बैठे हैं आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए। अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है? बराबर टीचर्स लोग, जो मैम लोग हैं यहाँ पे, ये आपको बढ़िया से पढ़ाते हैं नहीं?
नहीं भी पढ़ाते होंगे तो भी बोलोगे सर। वेरी गुड। नहीं, बहुत बढ़िया से आप लोगों को एजुकेशन दी जा रही है। साथ में आप लोगों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। समझदारी हो? आप लोग पढ़ोगे तो बात बनेगी। ये कितना भी पढ़ा लें, आपने अगर दिमाग नहीं लगाया तो कुछ नहीं होने वाला। आगे किसको बढ़ना है? लाइफ में सक्सेस किसको होना है? कामयाबी किसको चाहिए? ऐसे ही हाथ उठा दिए या चाहिए? एक्चुअल में चाहिए? मेहनत कौन करेगा? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उनको घर जाने दो या फिर थोड़ी देर बैठो। नहीं बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हाथ खड़ा कर रहे हो ईमानदारी से, विद ऑनेस्टी? यस। तो पढ़ाई करने में मेहनत किसको करनी पड़ेगी? मुझको या मैम लोगों को या आपको? तो घर पे तो जाके आप लोग ध्यान नहीं देते। मम्मी पापा का मेरे पास कॉल आता है कि बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। मैं यहाँ से 2500